सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं एवरेज का पार्ट 3। ऑलरेडी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे पार्ट 3। आपको बहुत मजा आएगा और आपके जीवन में और भी थोड़ा कुछ उछाल आएगा पार्ट 3 देखने के बाद। आइए, पार्ट 3 हम लोग करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक कर चुके थे, पार्ट 2 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से करेंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और देखा जाता है क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एग्जाम में। क्वेश्चन में कहा है सर, एक स्कूल में 8 अध्यापकों का औसत आयु 40 साल है। तो यहाँ से पता चला सर कि स्कूल में के गो अध्यापक था। तो पता चला सर 8 अध्यापक थे, उसका उम्र 40 साल था। 55 साल वाले एक अध्यापक की मृत्यु हो गई, उसके स्थान पे 39 साल का कोई अध्यापक जुड़े। आपसे हम एक बात पूछते हैं, बताइए सर पहले एवरेज क्या था? तो बोलिएगा सर कि पहले एवरेज 40 था। पहले एवरेज कितना था? 40। तो पहले एवरेज 40 था। और बताइए कि कितने साल वाला टीचर डेट किए? तो बोलिएगा सर 55 साल वाला एगो टीचर क्या कर गए? मृत्यु हो गया। तो बताइए, अगर 55 साल वाला टीचर मरे हैं और 55 साल वाला ही टीचर हम ला देते तो बताइए एवरेज में कोई फर्क पड़ता? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, जो 40 एवरेज था वही एवरेज रह जाता जब 55 वाला मरे थे और 55 वाला आ जाते तो। लेकिन हुआ क्या ना सर, ये दोनों का बीच का जो गैप है, मरे हैं 55 वाला और आए हैं 39 वाला। बताइए दोनों का बीच का गैप कितना? तो आप लोग बोलिएगा सर गैप 16 का है। तो बताइए इस 16 जो कम हुआ, इस 16 जो कम हुआ, इस 16 कौन सहेगा? तो बोलिएगा सर कि टीचर टोटल 8 गो थे और सब टीचर में सर 16 कमी हुआ। तो 16 जो कमी हुआ सब सहेगा। तो बोलिए टीचर के गो थे? 8 गो। 8 से अगर इसको काटेंगे तो होगा 2। बताइए पूरा एवरेज था कितना? 40। और सब टीचर 2-2 साल माइनस होगा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं घटा 16 का लग रहा है। तो अब नया वाला जो एवरेज आएगा वो 38 साल। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा सी फॉर कैट 38 साल। इस 16 सर माइनस क्यों किए? क्योंकि सर सबको का एवरेज में घट रहा है। क्योंकि 55 वाला मरे थे, 55 वाला ही आ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आए हैं 16 कम। जो 16 कम हुआ है ना सबको सहेगा। के गो टीचर है? 8 गो। 8 को 16 को अगर 8 से भागा देंगे तो 2। पहले एवरेज 40 था, 2 घट गया, 36 हो गया, 38 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 के बाद 47 पे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा सर, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 47। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 15 है। जो एवरेज देगा उसको लिख लीजिएगा। तो हम लिख लिए कि एवरेज है 15। आगे पढ़िए, यदि 10 नए छात्र की आयु को शामिल कर लिया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर 10 गो नया छात्र क्लास में प्रवेश ले रहा है, नया एडमिशन हो रहा है। अब कह रहा है छात्रों के औसत में 0.2 बढ़ गया। बताइए सर पहले एवरेज क्या था? तो बोलिएगा पहले एवरेज 15 था और एवरेज बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ प्लस लेंगे। कितना एवरेज बढ़ रहा है सर? 0.2 बढ़ रहा है। तो 0.2 जब बढ़ेगा तो आप लोग को भी पता है औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना। तो 0.2 बढ़ रहा है सर और सब में बढ़ रहा है। तो पहले छात्र था 40 गो और 10 गो छात्र और आ गया। इसका मतलब सर 0.2 बढ़ेगा तो 50 गो में बढ़ेगा। बोलिए आप, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना? 10। आइए बताइए जो बढ़ रहा है किसके चक्कर में बढ़ रहा है? ये जो 10 गो जो नया एडमिशन ले रहा है उसी के चक्कर में ना। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट कि जितना विद्यार्थी क्लासरूम में आएगा उससे हम लोग डिवाइड देते हैं। तो बताइए सर ये नंबर कितना नंबर से विद्यार्थी आ रहा है? 10। इसीलिए इसको 10 से डिवाइड दीजिए। आप काटिए, जो होगा वो नया वाला एवरेज आएगा। काटिएगा तो बोलिए 10 गुना 10 यहाँ 100 हुआ। 50 का टेबल में 100 2 बार में कटेगा और 2 का टेबल में 2 एक बार में कटेगा। मतलब पहले एवरेज सर 15 था, अब एवरेज जो होगा 16 साल होगा। आंसर होगा ए फॉर एप्पल 16 साल। उम्मीद करेंगे ये चीज आपको समझ में आया। कहीं पे कॉपी में नोट करके ये बात को लिख लीजिएगा। अगर एक से अधिक विद्यार्थी क्लासरूम में आए या एक से अधिक विद्यार्थी
क्लासरूम छोड़ के जाए तो उस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितना विद्यार्थी क्लासरूम में एडमिशन ले रहा है? 10 गो। इसी के कारण ये 10 से हम लोग डिवाइड किए और ये 10 ये पॉइंट हटा तो आया, इसका आंसर आया 16 साल। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 48 समझाते हैं, वैसा ही है, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है सर? 40 छात्रों का औसत आयु 18 साल है, तो बोलिए जो एवरेज रहेगा उसको लिख लीजिए। हम लोग एवरेज लिख लिए, 18 साल एवरेज है। अब कह रहा है यदि 20 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो हमको पता चला कि अब 20 को छात्र क्लासरूम में आ रहे हैं। ये आने से क्या हुआ? औसत में 6 महीना का वृद्धि हुआ। तो बताइए सर, औसत में बढ़ना मतलब प्लस, बोलिए कितना महीना बढ़ा? 6 महीना। महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड, और ये जो 6 महीना बढ़ेगा वो क्या में बढ़ा? तो बोलिएगा औसत में। और आप लोग को हम पिछला वीडियो में बताए हैं औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना, तो 6 महीना करके बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा ना। के गो था पहले से? तो बोलिएगा पहले से 40 गो था सर, अब 20 गो और आ रहा है, तो इसका मतलब जो 6 महीना बढ़ेगा उस 60 गो में बढ़ेगा। पहले से 40 और अब 20, तो टोटल 60 में बढ़ेगा। और ये बात को आप क्लियर कीजिए। अभी हम आपको नोट करके कॉपी में लिखवाए, एक से अधिक विद्यार्थी क्लासरूम में आए या जाए, हम लोग उस नंबर से डिवाइड देंगे। कितना विद्यार्थी क्लासरूम में एडमिशन ले रहा है? 20, इसीलिए हम लोग 20 से इसको डिवाइड देंगे। आइए इसको काटिए, जो आएगा वो आंसर आएगा। काटिएगा तो 20 का टेबल में 3 बार में और 6 का टेबल में 2 बार में, तो 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 होता है। पहले से था 18 और अब आ गया 1.5, तो 18 साल और 1.5 साल, इसका मतलब होगा 19 साल 6 महीना। 19.5 को 6 महीना ना बोलते हैं, 18 और 1 19 साल, इधर 0.5 का मतलब 6 महीना। इसका आंसर होगा 19 साल 6 महीना, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट में दिख रहा है। हमको उम्मीद है ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं। याद रखिएगा, एवरेज में बढ़ना मतलब प्लस और एवरेज में घटना मतलब माइनस। और सर हम आगे लेके आपको चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है सर? आप देखिएगा, 49 नंबर में बोला है 5 संख्या का औसत 7 है, जो एवरेज है उसको लिख लीजिए। अब पढ़िए, 3 नई संख्या को शामिल किया जाता है, तो हमको पता चला सर पहले एवरेज सर कितना था? 7। अब 3 संख्या को शामिल कर रहा है तो 8 संख्या का एवरेज क्या हो जा रहा है? 8.5। तो आपको यहाँ से दिमाग लगेगा कि पहले एवरेज 7 था, अब हो गया 8.5। कितना बढ़ा सर? तो आप लोग बोलिएगा 1.5 बढ़ा। तो बताइए, बढ़ा तो हम लोग प्लस लेंगे, और कितना बढ़ा? 1.5। ये 1.5 बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, एगो में। तो आप लोग बोलिएगा सर औसत का मतलब होता है सब में बढ़ना, तो सब में बढ़ना तो 1.5 करके के गो नंबर था? तो बोलिएगा सर पहले 5 गो, अब 3 गो और हो गया, मतलब 1.5 करके बढ़ा है, 8 नंबर में बढ़ा है। ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आएगा 10, और आपको बोले 1 से अधिक नंबर आए तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड कर दिए 3 से, काटिएगा तो 3 का टेबल में 5 बार में, और 5 का टेबल में 2 बार में, और 2 का टेबल में 4 बार में, और 7 और 4 को जोड़िएगा तो होगा 11, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल में दिख रहा है 11। उम्मीद है ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 के बाद 50 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है सर? देखिए, कह रहा है एक समिति में 8 व्यक्ति जिसका औसत में 2 वर्ष का वृद्धि हो जाता है, जब जिनकी आयु 35 साल और 45 साल है, उनके द्वारा 2 महिलाओं को प्रतिस्थापित किया जाता है। ये कहने का क्या मतलब है सर? कि 2 गो पुरुष था, पुरुष मतलब व्यक्ति होता है, व्यक्ति एगो 35 साल का था और एगो 45 साल का पुरुष था। ये दोनों को निकाल दे रहा है, आई दोनों जगह पे 2 गो मोटकी औरत ला रहा है। नहीं, बर्थ बोला है ना, बर्थ मतलब बूढ़ी औरत ला रहा है।
सर पहले ही 35 साल और एगो 45 साल, जो दोनों बुढ़वा को निकाल रहा है, ये बुढ़वा का एवरेज बताइए। तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप हमको बताए हैं कि जब कभी 2 नंबर का एवरेज निकालना हो तो एवरेज होता है बीच वाला, तो 35 और 45 का बीच का कौन नंबर होता है? तो आप लोग बोलिएगा 40। हमको पता चल गया सर, ये जो दोनों बुढ़वा जा रहा है ना, ये दोनों बुढ़वा का एवरेज 40 है। यहाँ लिख दीजिए 40। आगे पढ़िए, कि दोनों बुढ़वा जा रहा है तो दोनों का एवरेज है कितना? 40। अभी दो गो महिला द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है और एवरेज में क्या हो रहा है सर? एवरेज में 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। वृद्धि का मतलब बताइए क्या होता है? तो बोलिएगा प्लस। और के महीना, के साल का वृद्धि? 2 साल का। ये 2 साल बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा कि एगो में? तो बोलिएगा सर औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना। पहले 8 गो व्यक्ति था, उसमें 2 गो गया और 2 गो औरत आई, फिर भी आदमी 8 गो बचा, इसीलिए गुना यहाँ पे 8। और बताइए सर डिवाइड किससे करें? तो बोलिएगा 2 से करें, क्योंकि 1 से अधिक विद्यार्थी क्लासरूम छोड़ के जाए या आए उससे हम लोग डिवाइड, 1 से अधिक है ना, 2 गो जा रहा है 2 गो आ रहा है, इसीलिए हम लोग 2 से डिवाइड दिए। 2 से 2 खत्म। मतलब सर इस समझ में आया, जो आने वाली औरत है वो के साल की है? 48 साल। आंसर होगा ए फॉर एप्पल 48 साल। मतलब जाने वाला जो दोनों था बुढ़वा वो 40 साल का था और आने वाला जो औरतिया है बुढ़िया वो 48 साल की है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, आपको बनाना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 51 पे, और आपको हम और समझाने का प्रयास करेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है सर एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीना का क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। जब 2 खिलाड़ी जो 18 साल और 20 साल के हैं उनके द्वारा 2 खिलाड़ियों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो हमको पता चला सर ये जो 2 गो खिलाड़ी हैं जो जा रहे हैं, पहले उसका एवरेज निकालिए। आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि जब कभी 2 नंबर का एवरेज निकालना हो तो एवरेज होता है बीच वाला। तो बताइए सर 18 और 20 के बीच एवरेज कौन? तो बोलिएगा 19 होगा सर। तो हमको पता चल गया ये जो 2 गो खिलाड़ी जा रहा है उसका एवरेज 19 है। या तो ये दोनों जाने से या तो एवरेज प्लस होगा या तो एवरेज माइनस होगा, अभी हमको कुछ नहीं पता है। हम आगे पढ़े कि औसत में 2 महीना का वृद्धि होता है। तो बताइए सर औसत में बढ़ रहा है, वृद्धि का मतलब बढ़ना, बढ़ना तो हम लोग क्या लेंगे? प्लस। 2 महीना बढ़ रहा है, महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड। और आप हमको क्लियर कीजिए के गो प्लेयर था? बोलिए 11 गो में 2 गो जा रहा है और 2 गो आ रहा है, फिर भी प्लेयर 11 गो ही होगा ना, इसीलिए सर ये जो 2/11 होगा वो 11 में गुना होगा और डिवाइड बाई 2। ये 2 कहाँ से आया सर? 2 गो जाए और 2 गो आए, इसीलिए 2 से। बताइए सर 2 से 2 खत्म। यहाँ पे कितना हुआ? 19 साल 11 महीना। आप लोग बोलिएगा हमको सर 19 साल तो ठीक समझ में आया, ये 11/12 है, इसको आप 11 महीना कैसे लिखे? हम आपको समझाते हैं, थोड़ा समझिएगा। अगर आपको बोले 6 महीना लिखिए तो क्या आप 6 महीना ऐसा लिखिएगा? आप बताइएगा हमको कि टोटल महीना होता है 12, उसमें आप चर्चा कर रहे हैं 6 महीना पे, इसीलिए हम लोग लिखे 6/12। हम आपको बोले कहीं लिखा हुआ है 7/12, ये चीज आप समझ जाइएगा कि टोटल 7 महीना का बात हो रहा है, क्योंकि टोटल एक साल में 12 महीना होता है और चर्चा 7 महीना पे हो रहा है। हम बोले कहीं लिखा हुआ 8/12, तो आपको ये समझना होगा कि 8 महीना ही लिखा हुआ है, टोटल महीना 12, उसमें चर्चा 8 पे। कहीं लिखा हुआ है 9/12, तो इसको समझना होगा कि 9 महीना लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार सर आप हमको बताइए यहाँ 11/12 लिखा हुआ है, इसका मतलब 19 साल 11 महीना। आंसर मार दीजिएगा फॉर कैट 19 साल 11 महीना, क्योंकि एवरेज बढ़ा है, बढ़ने से के महीना? 2 महीना। आइए हम क्वेश्चन नंबर और लेके आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है सर कितना नंबर? 52। एकदम आराम से आप समझिएगा ना, सब क्रिस्टल क्लियर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक स्कूल में 600 छात्रों का औसत 18 था। सर जो एवरेज रहेगा ना उसको पहले लिखिए, तो हम लिख दिए एवरेज कितना? 18। अब कह रहा है 50 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं। बताइए इस बार स्कूल छोड़ के जा रहे हैं,
जब आप लोग को हम ये चीज जब शुरू में पढ़ाए थे तो ये बात को हम क्लियर करके लिखाए थे, जब कंडीशन ऐड वाला होगा तो एवरेज बढ़ेगा तो साइन प्लस का लेंगे और एवरेज घटेगा तो हम लोग माइनस का लेंगे। जब कंडीशन रिप्लेस वाला होगा, अगर इसको सर रिप्लेस वाला कंडीशन होगा तो बढ़ेगा तो हम लोग प्लस लेंगे और घटेगा तो हम लोग माइनस लेंगे। सर अब आप हमको बताइए, अगर कंडीशन लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट LEFT लेफ्ट, लेफ्ट वाला में बढ़ेगा तो हम लोग माइनस लेंगे और घटेगा तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस। हमको उम्मीद है ये सब चीज आपको जो पहला वाला वीडियो में हम पढ़ाए थे ये आपको याद होगा। आइए सर हम थोड़ा सा आपको इस बार कंडीशन कौन वाला है, लेफ्ट वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थी छोड़ के जा रहा है। अगर बोलेगा छोड़ के जा रहा है एवरेज बढ़ रहा है तो हम लोग साइन माइनस लेंगे, अगर एवरेज बोलेगा घट रहा है तो हम लोग वहां प्लस लेंगे। सर क्वेश्चन देखिए, बोला है एक स्कूल में 600 छात्रों का एवरेज 18 था, तो एवरेज जो था उसको लिख लिए। अब कह रहा है 50 छात्र स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, औसत में 0.6 का कमी हो जाता है। बताइए सर 0.6 का कमी बोला है, 0.6 का क्या बोला, कमी। छोड़ के जाना का मतलब लेफ्ट और कमी का मतलब बोलिए साइन क्या लें, तो बोलिएगा सर लेफ्ट वाला कंडीशन है और कमी बोला तो हम लोग साइन लेंगे प्लस का, तो यहाँ साइन लीजिए किसका, प्लस का। कितना सर कितना कमी हो रहा है, तो बोलिएगा सर 0.6 का कमी हो रहा है, तो 0.6 का कमी होगा तो सब में एगो में, तो आप लोग बोलिएगा औसत का मतलब सब में होता है। बोलिए टोटल छात्र के गो था 600, उसमें के गो छोड़ के चला गया 50 गो, इसका मतलब सर इसमें गुना होगा 550 से और डिवाइड बाय बोलिए सर कितना, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 और डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 50। ये 50 डिवाइड क्यों किए सर, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे एक से अधिक विद्यार्थी क्लासरूम छोड़ के जाए या आए उस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए सर, इस सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0, 5 का टेबल में 11 बार में और 11 छक 66 और नीचे से पॉइंट, मतलब हो गया 18 प्लस 6.6, 18 और 6 होगा 24, अब पॉइंट 6 जहाँ पे आंसर होगा वहां मार दीजिए। आंसर होगा सर ए फॉर एप्पल 24.6। तो हमको उम्मीद है कि जब क्लासरूम छोड़ के जाए तो भी आपसे बन जाएगा, जब क्लासरूम में एंट्री ले तो भी आपसे बन जाएगा। इस सब क्वेश्चन में अब आपके लिए जान नहीं बचा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे क्या बोला है सर, एकदम आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है सर, यदि एक लड़का 28 विद्यार्थी के गणित में औसत मार्क 50 है, तो हमको पता चल गया कि विद्यार्थी के गो है 28 गो, उसका एवरेज जो रहेगा उसको लिखिएगा, तो लिख दिए। अब कह रहा है 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं और औसत 5 बढ़ जाता है। आप क्लियर कीजिए सर ये कंडीशन कौन वाला है, तो आप लोग बोलिएगा सर कंडीशन लेफ्ट वाला है और स्कूल छोड़ने से एवरेज बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब तीर ऊपर, लेकिन हम लोग साइन लेंगे क्या चीज का, हम लोग साइन लेंगे सर माइनस का, क्योंकि बोला है औसत 5 बढ़ता है, तो हम लोग जब लेफ्ट वाला कंडीशन होगा और बढ़ने का बात बोलेगा तो माइनस लीजिएगा। कितना बढ़ रहा है, 5, अभी 5 बढ़ रहा है तो सब में कि एगो में, बोलिएगा सब में। पहले विद्यार्थी 28 गो था, उसमें 8 गो छोड़ के चल गया, तो बताइए अब विद्यार्थी के गो बचा, 20 गो। और हम ये बात को क्लियर किए थे आपको, एक से अधिक विद्यार्थी छोड़ के जाए तो उस नंबर से हम लोग डिवाइड देते हैं। तो बताइए के गो विद्यार्थी छोड़ के जा रहा है, 8 गो, इसीलिए हम लोग 8 से इसको डिवाइड देंगे। सर इसको काटिए, काटिएगा तो बोलिए 4 का टेबल 2 बार में, 4 का टेबल में सर 5 बार में, 5 पचे 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12.5 और 12.5 जब माइनस कीजिएगा तो होगा 37 पॉइंट कितना, 5। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी फॉर बॉल पे, आंसर होगा 37.5। आपको ये सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। जब कभी छोड़ के जाए तो हम लोग इसका कंडीशन लेफ्ट वाला लगाते हैं और लेफ्ट वाला में अगर बढ़ेगा तो माइनस और घटेगा तो प्लस। ऐड वाला बोलेगा एगो ग्रुप में कोई आदमी ऐड हो रहा है, ऐड वाला में बढ़ेगा, अगर क्वेश्चन में बोलेगा एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। रिप्लेस वाला में बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस।
ऐड वाला और रिप्लेस वाला दोनों एक जैसा होता है, लेकिन लेफ्ट वाला जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये सब चीज आप दिमाग में रखिएगा, आपका काम धक धका के होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 54 पे, 53 तक हम आपको करवाएं। 54 नंबर क्वेश्चन को ना एकदम वीवीआई कर लीजिए। क्वेश्चन इतना आता है, ये इतना आता है, आप कोई भी सेट मारिए, अगर आपको ये नहीं मिला तो जो बोलिए सो। एकदम एकदम फेवरेट क्वेश्चन है सर, एकदम हर एग्जाम में ही ढुका देता है। सर सुनिएगा, सोमवार से लेके बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार का मतलब मंडे, सोमवार मंगलवार, सोमवार मंगलवार और बुधवार, जो जो बोला है उसका हम लिख दिए। सोमवार से लेके बुधवार तक का तापमान, वो भी कैसा तापमान, औसत। औसत मतलब सबके पास 37 है सर, तो इसका मतलब समझ में आया, ई भी 37, ई भी 37, ई भी 37, तो 37 गुना 3 कीजिएगा तो होगा 111। 37 गुना 3 करेंगे तो कितना, 111। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। जबकि मंगलवार से लेके गुरुवार तक औसत 34, तो सर मंगलवार, मंगलवार यहाँ से स्टार्ट किया इसीलिए यहाँ लिखेंगे मंगलवार, बुधवार और एक बोला बृहस्पतिवार, उसी को गुरुवार बोल रहा है। बृहस्पतिवार का तापमान कितना बोला सर, बोला 34, तो 34 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 100 कितना 2, क्योंकि 34 गुना 2, 34 गुना 3 कीजिएगा तो 102। सर आप क्लियर कीजिए, इस बार का क्वेश्चन में पहले मंडे से बोला और यहाँ वेडनेसडे तक ले गया, यहाँ ट्यूसडे से स्टार्ट किया और थर्सडे तक ले गया। ऐसा करने से आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो ऊपर बड़ा रखिएगा, नीचे छोटा, और दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो इसको माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस। सर ट्यूसडे प्लस माइनस खत्म, वेडनेसडे प्लस माइनस खत्म, बोलिए क्या बचा, तो बोलिएगा सर मंडे, यहाँ पे मंडे था और वहाँ पे थर्सडे था, मंडे माइनस थर्सडे दोनों को घटाइएगा सर, तो कितना आएगा 9। अब इतना करने के बाद ये सब चीज हम आपको अभी जल्दी और सिखाएंगे। बोला है, यहाँ लास्ट लाइन पढ़िए, क्वेश्चन खत्म हो गया। बोला है गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार का मतलब होता है सर मंडे। बताइए, आपको जब हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाए थे तो ये बात बताए थे, जब कभी दो गो बराबर में हो तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, तो बोलिएगा एक अपना वाला 2, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ये सिखाए थे ना। अब आप हमको बताइए, जब 3 को बराबर में हो तो क्या सिखाए थे, तो आप लोग बोलिएगा सर झाप झाप के, इसको झापिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो 1 का वैल्यू 6, इसको झापिएगा 2 एकम 2, इसको झापिएगा 3 एकम 3। जब इस तरह दे तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, 3 गो रहेगा तो झाप झाप के। और ये भी आपको पढ़ाए थे, जो जिसके नीचे उसका मान। बरियाती शादी में जाते हैं, पैसा कोई उड़ाता है, जो पैसा को गांजेगा वो पैसा उसका होगा। उसी प्रकार एक किसको गांजा है, बोलिएगा 2 को, इसीलिए A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 4। अगर ये बात आप समझ गए तो क्वेश्चन को आप यहीं पे समझ जाते हैं कि मंडे किसको गांजा है, 5 को, तो मंडे का वैल्यू हो गया 5। हम थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं, आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। मंडे का वैल्यू 5, थर्सडे का वैल्यू 4। सर आइए सॉल्व करते हैं। दोनों का मंडे थर्सडे का बीच का गैप 9 बोल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों का बीच का गैप 5, 4, गैप 1 का। क्वेश्चन में गैप 9 और मेरा गैप सर कितना, क्वेश्चन में गैप बोला है सर 9, तो हम क्वेश्चन वाला ऊपर और हम दोनों का गैप सर 1, क्वेश्चन वाला ऊपर मेरा वाला नीचे। आपसे बोला है गुरुवार का, गुरुवार मतलब सर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को आप क्या माने हैं 4, इसीलिए 4 से गुना। आंसर होगा 36 डिग्री, जहां पे है वहां मार दीजिए, आंसर होगा A फॉर एप्पल 36। अगर मंडे पूछता तो हम यहाँ 5 गुना करते हैं, जो जिसके नीचे उसका मान। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको समझा रहे थे, इसलिए हर चीज छोटा छोटा चीज लिख लिख के आपको समझा रहे हैं। आप इस सब चीज पे फोकस कीजिएगा, जब आप इसको रिवीजन कीजिएगा तो ये आपका और जल्दी बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 और हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा इसको आप देखिएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा, आप लोग को हम दिखाएंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। सोमवार से शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत कितना था, 30.2। तो पता चला सर मंडे का बात किया, ट्यूसडे,
वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे। सर कहीं ना कहीं इस बार 5 दिन लिया है तो हम सब डे लिख दिए फ्राइडे, और औसत बोला है कितना 30.2, तो 30.2 गुना आप क्या कीजिए 5, तो बताइए सर 180 और इधर 5 होगा कितना 151। तो बताइए सर इसका गुना किए तो 30 गुना 5 हो गया 130, और इधर किए 2 गुना 5 1। इसका मतलब हो गया सर मंडे से लेके यहाँ तक का तापमान आया 151 डिग्री। अगला पढ़िए सर, मंगलवार से शुक्रवार, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसका तापमान कितना दिया है, मंगलवार से लेके शुक्रवार तक दे दिया है, इंग्लिश में पढ़िए तो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, यहाँ भी मंडे टू फ्राइडे दे दिया है सर 30 डिग्री, गुना 5 कीजिएगा तो 150। आपसे बोला है सोमवार का शुक्रवार के तुलना से, सर शुक्रवार से मंगल से शुक्रवार दे दिया ना, तो मंगल से शुक्रवार दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया शुक्रवार दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब सर मंडे का वैल्यू आप इसको सॉल्व कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जब सॉल्व कीजिएगा तो बताइए पूरा कट जाएगा, बीच का गैप 1 आ जाएगा, तो मंडे का वैल्यू 1 आ रहा है, कहीं क्या आ गया, अच्छा, तो 30 को अगर हम यहाँ ना करेंगे कितना 4 से, तो 20, 120। अब बोलिए दोनों को घटाइएगा, कि दोनों को जब घटाइएगा तो बोलिए कितना आएगा, कि दोनों का बीच का गैप आ जाएगा 31, तो मतलब हमको मंडे का वैल्यू आ गया 31। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला सोमवार का तापमान शुक्रवार के तुलना में 2 डिग्री अधिक होता है, तो इससे 2 डिग्री अधिक, इसका मतलब शुक्रवार मतलब फ्राइडे को वैल्यू इससे 2 डिग्री अधिक मतलब 33 डिग्री। आपसे बोला है शुक्रवार का तापमान, ओ हो, क्वेश्चन में कोई ज्यादा नहीं बोला, सोमवार का तापमान शुक्रवार से 2 अधिक है, सोमवार का तापमान शुक्रवार से 2 अधिक है, अच्छा अच्छा सर, ये अधिक है 2 डिग्री, मंडे वाला 2 डिग्री अधिक है, तो बताइए सर ये तो 2 डिग्री कम होगा ना, ये 29 होगा, इसलिए इसका आंसर मारिएगा सी फॉर कैट 29। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हम थोड़ा देख नहीं पाए, इस कारण ही थोड़ा सा मिसमैच हुआ, कोई उससे दिक्कत नहीं है, होते रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 और प्यारा क्वेश्चन है सर, आप लोग देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन खूब आता है। एक छात्रावास में 35 छात्र थे, 7 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का व्यय 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि औसत व्यय में 1 रुपया कमी हो जाता है। एकदम आराम से, एकदम आराम से बोलिए सर, छात्रावास में के गो छात्र थे, तो लिखिएगा 35। आप मान लीजिए कि हर छात्र x खाते थे, तो टोटल कितना 35x। आपसे एक बात पूछे, आप लोग बोलिएगा, पूछिए। हम बोले आपके घर में 5 आदमी सब कमाते हैं 5 रुपया, तो कितना रुपया होगा, तो बोलिएगा सर 25 रुपया होगा। आप दोनों को गुना किए तो 25 आया। उसी प्रकार बोले आपके घर में 10 आदमी सब कमाते हैं 2-2 रुपया, तो कितना आएगा, तो बोलिएगा 20 रुपया। तो उसी प्रकार सर यहाँ आदमी कितना है छात्र 35, और एवरेज कुछ नहीं दिया, तो हम एवरेज एक्स मान लिए कि सब एक्स खाते हैं, तो टोटल खर्चा क्या होगा, तो बोलिएगा टोटल 35x, जैसे अभी हम आपको बताएं। अब कह रहा है यदि 7 छात्र और आ जाते हैं, तो बोलिए सर 35 में 7 और आएंगे तो अब कितना होगा, तो बोलिएगा 42 हो जाएगा सर, और मेस का व्यय प्रतिदिन 42 रुपया बढ़ जाता है। सर बताइए ना, जब छात्र आएगा तो खाएगा भी ज्यादा, अब खाने लगा तो 42 रुपया पर डे बढ़ गया, और एवरेज में बोला 1 रुपया कमी हो गया, औसत में 1 का कमी। पहले एवरेज x था, अब एवरेज हो गया x-1। बताइए यहाँ टोटल निकालिएगा तो कैसे, तो बोलिएगा सर 42 इंटू x-1, क्योंकि दोनों को गुना करते वही टोटल देता है, ये दोनों को गुना किए टोटल आया। अब ये दोनों का बीच का गैप सर पैसा बढ़ा था ना, 42 रुपया पर डे बढ़ गया, पहले खर्चा ई वाला होता था, अब 7 गो विद्यार्थी आया तो खर्चा ई होने लगा, ये दोनों का बीच का गैप दे दिया है 42। आप दोनों को माइनस कीजिए, तो बोलिए 42 में से 35 घटाइएगा कि 35 में 42, तो बोलिएगा सर कि यहाँ ज्यादा है इससे वो घटेगा, इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो होगा 42x,
अब बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ होगा 42। और बोलिए सर ऊपर भी तो माइनस करना है, तो 35x, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस मतलब माइनस, और दोनों का वैल्यू दिया है 42। क्लियर कीजिए, 42 में से 35 गया तो होगा 7x, और इधर 42 माइनस में, उधर 42 प्लस में, इधर वाला उधर जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा 84। 7 का टेबल में सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x का वैल्यू आया 12। आपसे बोला मेष का वास्तविक खर्चा क्या है, बोलिए मेष का वास्तविक खर्चा, इस 7 को जो आया है ये खर्चा नहीं है, ये चल जाएगा, इकाई आया है कुटुंब घर, ये कहीं ना कहीं पहले खर्चा ये वाला था। तो बोलिए 35 और एक x का वैल्यू क्या है 12, तो बोलिए गुना कीजिएगा सर, 12 पचे 60 का जीरो इधर हो जाएगा कितना, 7 छक 12 या 36 और 42। आंसर होगा सर ए फॉर एप्पल 420। उम्मीद है कि आपको ये भी चीज अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो देता ना बढ़ जाता है, ये समझ जाइएगा कि दोनों का बीच का गैप है। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे लेके चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है सर, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, बोला है सर एक मेस का 70 लड़का है, एक छात्रावास में 70 थे, 14 नए आए, तो पहले आप ही निकालिए कि 70 का एवरेज x होगा सर और टोटल होगा 70x। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बोल रहा है 14 को नए छात्र प्रवेश लेते हैं, इसका मतलब अब कहीं ना कहीं विद्यार्थी हो गया 84, और 28 रुपया खर्चा बढ़ जाता है। प्रतिदिन में औसत में एक का कम हो जाता है। पहले एवरेज x था सर, अब एक कम हो गया तो x माइनस 1 हो गया। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 84 इंटू एक्स माइनस 1। दोनों का बीच का गैप 28, तो कीजिए सर, कीजिएगा तो 84x माइनस 84 और माइनस में 70x और बराबर में 28। ये जो बोलेगा ना खर्चा बढ़ जाता है, ये दोनों का डिफरेंस देता है। 84 में 70 गया तो 14, इधर 84 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। 8 4 12 2 और 8 2 10 और 2 12, 122 हुआ सर। 8 4 12 2 हाथ में, 8 और 4 12 का 2 हाथ में कितना 1, 8 और 2 10 और 1 11, 112। 14 का टेबल में नहीं कटेगा सर, तो कहीं ना कहीं 7 का टेबल 12 14 का टेबल में कटेगा। 14 28 42 56 14, हाँ 56, 8 बार में कट जाएगा सर। 56 का डबल x का वैल्यू 8 आएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है मेष का व्यय बताइए। मैक्स का व्यय कितना है सर खर्चा, 70 गुना 8। बोलिए 8 सते 56 मतलब 560 रुपया खर्चा है। आंसर होगा बी फॉर बॉल 560। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर 58, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौड़े में 18 रुपया खर्च किए और 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत से 11 रुपया कम खर्चा किए। सर इस तरह का क्वेश्चन में ना आप खाली ये पता कीजिए ये लोग कितना टोटल दोस्त गया था, तो आप लोग बोलिएगा सर पहले बोल रहा है 11 गो और कहीं ना कहीं एगो 12वां दोस्त भी छुपल था। ये देखिए ना 12वें दोस्त, मतलब सर ये टोटल इन लोग दोस्त के गो घूमने गया है 12 गो। तो जो टोटल रहेगा उसको पहले लिखिएगा कि 12 गो दोस्त गया, खर्चा एवरेज x होगा, तो टोटल खर्च 12x हुआ होगा। चलिए इतना लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, बोला है 11 दोस्त ने प्रत्येक 18-18 रुपया दिया, तो बताइए सर 11 गो दोस्त सबको 18-18 रुपया दिया है, तो टोटल क्या होगा। 8 का 8, 8 और 1 9 और 1 का 1, मतलब सर 11 गो दोस्त सब 18-18 रुपया दिया, तो टोटल हुआ 198 रुपया। टोटल 12 गो दोस्त था, उसमें से 11 गो दोस्त का कहानी हो गया। अब बचा एगो दोस्त जो 12th नंबर वाला दोस्त है, 12 लड़का नहीं है, ये 12th नंबर वाला, मतलब एगो कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। पढ़िए 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्त के औसत खर्च, औसत मतलब सर टोटल होता है, हम लोग 12 दोस्त का एवरेज क्या माने x। बोला है 12 दोस्त का जो एवरेज है ना वो किससे 11 रुपया कम दिया है, तो बोलिए एवरेज से 11 घटा दीजिए। तो यहाँ पे जब दोनों को गुना कीजिएगा तो बोलिए 12 इंटू एक्स माइनस 1 लिखिएगा, छुछे लिखिएगा x माइनस 11। तो बोलिएगा सर छुछे लिखेंगे, काहे छुछे लिखेंगे,
क्योंकि सर ये 12 जो है ना, दिखने में 12 है लेकिन लड़का के गो है, एगो, तो एक गुना किसी में होता है तो वही होता है। तो बताइए ना सर, 11 गो, अरे ये एगो, टोटल 12 और ऊपर में भी 12, दोनों को जोड़ के हम बराबर कर देते हैं। तो बराबर कीजिएगा तो 198 रुपया खर्चा किया 11 गो दोस्त, अब 12 वाला दोस्त क्या, x माइनस 11, और दोनों मिला के 11 और एक 12, और टोटल खर्चा 12x। बस सर जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो बताइए, इधर ये x प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, इधर होगा 11x, यही बोलिए 11 इसमें घट जाएगा तो 7 8 और इधर 1, 11 का टेबल में काटेगा तो 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77। मतलब हमको एवरेज पता चल गया कि 12 दोस्त का खर्चा x था, मतलब 17 रुपया सब दोस्त खर्चा किया है। क्वेश्चन में बोल रहा है 12 मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन, टोटल धन बताइए। टोटल धन क्या है सर, 12x। तो 12 गुना जब 11 कीजिएगा तो आप लोग को भी पता है 132 होता है। 12, अच्छा x का वैल्यू तो 17 निकला ना, सॉरी सॉरी सॉरी। आप बताइए सर x का वैल्यू 17, तो 12 गुना 17 करना होगा ना। 12 गुना 17 जब कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 200, 5 7 दूनी 14, लास्ट में 4 होगा सर, 200 कितना 4, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे। उम्मीद है ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, खूब। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रख देंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी हैं, एक होटल में गए तो हमको पता चला कि टोटल विद्यार्थी 20 को हैं, उनमें से 19, मतलब टोटल का वैल्यू 20 है। जो टोटल देगा आप उसको x मान लीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा टोटल 20x। आगे पढ़िए, उनमें से 19 विद्यार्थी, 19 आदमी ने, प्रत्येक ने अपने भोजन के लिए 175 रुपया खर्च किए। तो पता चल गया सर टोटल है 20 को, उसमें से 19 का खर्चा, एगो का वैल्यू 175। बताइए जब दोनों को गुना कीजिएगा 19 गुना 175 तो क्या होगा, 19 पचे 95, और इधर हुआ 2, इधर हुआ 3 और इधर 3। मतलब सर जब आप 19 को इससे गुना किए तो आपको पता चल गया, ये दोनों को गुना किए तो आ गया 3300 कितना 25। अब पढ़िए क्वेश्चन में, हमको टोटल विद्यार्थी 20 को था, उसमें 19 गो विद्यार्थी का हम निकाल लिए। अगला पढ़िए, 20वें विद्यार्थी ने सभी के औसत से 9 रुपया अधिक दिया। सर यहाँ पे लिख रहा है 20वां, लेकिन होगा एक ही गो विद्यार्थी, 20 नंबर वाला है। अब बोल रहा है जो भी एवरेज है उससे 19 रुपया अधिक दिया, तो x प्लस 19 कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो x प्लस 19। बताइए, आप क्लियर कीजिए सर, ये दोनों को ऐड कीजिएगा और उसके बराबर कर दीजिए। तो बराबर जल्दी से कर दीजिए तो x प्लस 19, और यहाँ बोलिए 3325, और बराबर में कितना 20x। सर बोलिए x जाके घटेगा तो ये हो जाएगा 19, और जब दोनों ऐड होगा तो 9 5 14 का 4, हाथ में कितना 1, और बोलिए सर इधर 2 और 1 3, 3 3, दोनों को कीजिएगा सर तो 3344, इधर हुआ 19x से जब काटिएगा तो 19 कम 19, और कितना बार में कट जाएगा सर, कम 19 बचा यहाँ पे ही, इसको 19 सत्ते और लास्ट में 4, 19 चौक 6 बार में। मतलब सर x का वैल्यू आया 170 कितना 6। आगे पढ़िए सर, क्वेश्चन में क्या बोला फाइनली समझिए, उसके द्वारा खर्च कितना राशि किया गया। टोटल खर्चा 20x है, तो 20 गुना में 176, गुना जब कीजिएगा तो बोलिए 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 2 1 15 का 5, हाथ में इधर कीजिएगा तो 35 20, अच्छा यहाँ 35 20, सॉरी सॉरी, को जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा सर कितना 35 20। सर जहां पे ऑप्शन है मार दीजिए, आंसर होगा सी फॉर कैट 3520। उम्मीद है कि आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन में टफ किया है, कहीं कोई जान लेकिन नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा करता है नाटक। अगला पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 60, और मजा आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 60 करने में। कह रहा है एक क्लब में 8 सदस्यों के एक राहत कोष के लिए 100 रुपया देते हैं, उस क्लब का मुखिया उन सभी के औसत से 50 रुपया अधिक देता है, मुखिया ने कितना दान दिया। सर पहले बोलिए क्लब में कितना आदमी, बोलिए 8 सदस्य एक राहत कोष में,
सर टोटल सदस्य के गो होगा, तो बोलिएगा 8 गो सदस्य उधर है और एगो मुखिया है, मतलब टोटल सर हो गया के गो, 9 गो। तो 9 गो का एवरेज एक्स मान लीजिए, टोटल होगा 9x। अब इस क्वेश्चन में क्या है सर, जो 8 गो है ना, वो लोग प्रत्येक ने 100 रुपया दिया, तो टोटल बोलिए क्या होगा, 800। इस क्लब का मुखिया मतलब सर 9th पर्सन है, मतलब एक पर्सन है, बोला जो भी एवरेज है उससे 50 रुपया अधिक देता है, एवरेज एक्स में 50 रुपया जोड़ दीजिए, तो टोटल हो जाएगा एक्स प्लस 50। आपको उम्मीद है कि सब चीज अब आपसे बन जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 800 प्लस एक्स प्लस 50 और बराबर में 9। सर ये 8 और ये एक 9, 9 को उसके बराबर कर दिए। ये एक्स जाके घटेगा तो 8x होगा, और इधर बोलिएगा तो 850 होगा, लेकिन ये 8 से कटेगा नहीं, हमको पता चल गया 8 यहाँ आ जाएगा, तो आपको एक्स का वैल्यू मिल गया सर कितना, एक्स का वैल्यू ये वाला, आप चुपचाप या निकाल के इसको रख दीजिए, एक्स का वैल्यू ही है। अब क्वेश्चन में पढ़िए, मुखिया ने कितना दान दिया, सर बोलिए मुखिया कितना दिया है, एक्स प्लस 50। तो बताइए इसको जब काटिएगा तो 8 एकम 8 और 8 8 64, नहीं 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 मतलब 8 6 48, 106, 48 है तो 2, 8 दूनी 16 25, मतलब 108.5 ई वाला आया एक्स का वैल्यू। इसमें 50 जोड़ना होगा, तो जब 50 जोड़िएगा तो मुखिया कितना दिया, 156.25 दिया मुखिया। इक्वेशन को हार्ड करने के लिए यहाँ पॉइंट में दे दिया, आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल 156.25। मुखिया कहीं ना कहीं सर कम पैसा दिया है, इतनी पैसा देता है 156 रुपया, घपला मुखिया है। आइए क्वेश्चन नंबर सर 51 पे चलते हैं, 61 पे, और हम आपको बताते हैं 61। वैसा ही क्वेश्चन है सर, इस तरह का क्वेश्चन हम 4-5 को लेके आपको कराने का पूरा क्रिस्टल क्लियर किए हैं। 10 व्यक्ति में से एवरेज एक्स मान लीजिए, टोटल 10x होगा। अब कहा है 9 व्यक्ति ने प्रत्येक में खाने के लिए 40-40 दिया, तो आप लोग बोलिएगा सर अब तो ये सब क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो गया। 10वां व्यक्ति, 10वां मतलब सर इसको 10th पर्सन बोलेंगे, और ये पर्सन एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि औसत से 9 ज्यादा दिया, तो x प्लस 9, इसको कीजिएगा तो बोलिए x प्लस 9। क्लियर कीजिए सर, दोनों को जोड़िएगा तो डायरेक्ट अब बोलिए 360, और प्लस में x प्लस 9 और बराबर में 10x, x जाएगा तो 9x, और इधर दोनों को जोड़िएगा तो 36, काटिएगा तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, x का वैल्यू आ गया 41। आपसे बोला खाने में टोटल खर्चा बताइए, टोटल खर्चा 10x है, 10x 10x, x का वैल्यू 41, आंसर होगा 410। उम्मीद है ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सर मारिएगा सी फॉर कैट 410। आइए सर क्वेश्चन नंबर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला है सर, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में सर कहा है एक परीक्षा का औसत अंक 50 है, तो हमको पता चल गया एगो कोई परीक्षा हुआ था उसका एवरेज 50 है, लेकिन कंप्यूटर द्वारा हुई त्रुटियों को हटाने पे 100 उम्मीदवार के मध्य अंक घट के 60 से क्या हो गए, 45 हो गए। मतलब समझ में आया सर कि परीक्षा जो हुआ था ना वो कितना विद्यार्थी का हुआ था, क्लियर यहाँ नहीं किया है, लेकिन बोल दिया कि टोटल जो एवरेज था वो 50 था। तो हम दिमाग लगाएं कि टोटल विद्यार्थी x था और हम मान लिए कि एवरेज क्या था 50, तो टोटल जो होगा सब विद्यार्थी का वो x गुना 50 होगा कि नहीं। आप लोग बोलिएगा जी सर एकदम होगा, लेकिन सर घपला हो गया है, 100 विद्यार्थी के साथ बेईमानी हुआ है। बोला है 100 विद्यार्थी का मध्य हटके, बोला कंप्यूटर त्रुटि को जब हटाया तो 100 उम्मीदवार का क्या हुआ, पहले एवरेज 60 था, मतलब सबके पास 60 60 60 60 60, का बेचारा का हो गया 45 45 45 45। आप हमको बताइए कितना घपला हुआ। आप लोग बोलिएगा सर 60 में 45 गया, हर में घपला 15 15 का हुआ है। तो बताइए 100 गो कैंडिडेट का घटा इधर 15 15, और आप ही क्लियर कीजिए 100 गो विद्यार्थी का 15 15 घटा, जब ये हटाया गया तो बोल रहा है क्वेश्चन में कुल छात्रों का संख्या बताइए, इधर घपलाई वाला और उधर घपलाई वाला, कुल विद्यार्थी का संख्या। तो कुल विद्यार्थी का संख्या कैसे निकलेगा, वो तो लगता है कुछ गलती है क्वेश्चन, इंग्लिश में कुछ है, हिंदी में कुछ
कि बोला है इन एग्जामिनेशन 6। अच्छा चलिए इंग्लिश से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक हो गया, कोई हिंदी वाला अलग है, इंग्लिश वाला अलग है, थोड़ा सा समझिएगा। सर क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज वाज फाउंड टू द 50 मार्क्स, मतलब समझ में आया सर, एक एग्जाम हुआ उसका मार्क्स 50 था, तो हम मान लिए पूरा एग्जाम का एवरेज 50। आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर द मार्क्स ऑफ द 100 कैंडिडेट टू बी चेंज 90 टू ईच, मतलब कहना चाह रहा है सर 100 को कैंडिडेट सबको मिला था 90-90, लेकिन जब कंप्यूटर से एरर हुआ तो उसको हटाने के बाद उसका एवरेज 90 से 60 हो गया, मतलब 100 को कैंडिडेट सबका 30 घट गया। तो हम बोले ठीक है 30-30 घट गया। तो बताइए सर अगर ई जब ही घटेगा बीच में तो कहीं ना कहीं पूरे पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। सर बताइए ना बात को, अगर मान लेते हैं घर का कोई सदस्य का तबीयत खराब होगा तो क्या पूरा परिवार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ लगेगा, उस पे जो तबीयत खराब हुआ है। तो परिवार अगर 5 गो रोटी खाता तो उसमें 4 गो खाए। वही कहानी यहाँ है, बीच में कुछ गलती हुआ 100 गो का, 100 गो कैंडिडेट का 90 था लेकिन हुआ 60, तो हमको पता चला सब में 30-30 का घपला हुआ है। तो पूरा में क्या हुआ ये पता कीजिए। वही क्वेश्चन में बोला है एंड एवरेज कैम डाउन 45, इसका मतलब पहले सर क्या था एवरेज, तो बोलिएगा सर जब शुरू में जब था तो 50 था, जब ये घपला पकड़ाया तो एवरेज 45 हो गया। तो हर कैंडिडेट का हुआ, टोटल कैंडिडेट हम लोग x माने थे, और इधर कितना सर घटा है 5, क्योंकि पहले 50 था अब 45 हो गया, तो सब में 5-5 घटा, पूरे में 5-5 घटा, और उधर हर विद्यार्थी में 30 घटा। ये दोनों बात बराबर है, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिए। 5 से काटिएगा तो 20 बार में, और 20 गुना 30 मतलब टोटल कैंडिडेट कितना था 600। आंसर मारिएगा सर बी फॉर बॉल 600। इसका हिंदी सर कुछ एरर है ना, इसका हिंदी पे मत जाइएगा, हम आपको पढ़ा दिए हैं, इंग्लिश पे चल जाइएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं हो, आपसे आराम से एक लाइन का क्वेश्चन बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में भी सर एग्जाम में खूब आया है और खुद पूछा जाता है। थोड़ा इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम इस तरह का क्वेश्चन अगर कुछ त्रुटि त्रुटि होगा ना, तो जो आपको चाहिए उसको प्लस में और जो नहीं चाहिए वो माइनस में। मेरा क्या कहने का मतलब है समझिएगा। 36 संख्या का औसत 45 है, जो एवरेज रहेगा उसको लिख लीजिए। अब पढ़िए, बाद में यह पाया गया कि एक नंबर था 84 लेकिन उसको पढ़ लिया गया 48। सर बताइए ना, लेना था उसको 84 लेकिन सर उसको पढ़ लिया गया कितना 48। तो बताइए सर गलती से क्या हुआ, बढ़ा होगा कि घटा होगा? तो आप लोग बोलिएगा सर कि लेना था 84 लेकिन उसको लिया है कितना 48, जो लेना था उसको प्लस में और जिसको नहीं लेना था उसको माइनस में। बात को याद रखिएगा, जिसको हटाना है उसको माइनस और जिसको लेना था उसको प्लस। तो बताइए सर दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, तो आप लोग बताइएगा सर 14 में 8 गया कितना, 14 में 8 गया सर, तो इधर 6 इधर हुआ 7 में 4 36, मतलब सर ओवरऑल 36 बढ़ना है। तो 36 जब बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा एगो में, तो आप लोग पढ़े हैं एवरेज में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना। सर बताइए टोटल के गो संख्या था 36 और बढ़ेगा कितना 36, 36 से 36 कट गया, मतलब एवरेज में एक बढ़ जाएगा। पहले एवरेज क्या था 45 और उसमें एक बढ़ जाएगा, तो अब एवरेज हो जाएगा 46। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी फॉर कैट पे, पहले एवरेज सर वो था अब वो हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में आया तो बहुत अच्छा, ये लेवल एकदम 0 था, हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। पढ़िएगा, बोल रहा है क्वेश्चन में सर कि 5 छात्रों का 5 छात्रों का गणित का औसत प्राप्तांक 50 था, तो पता चल गया सर कि एवरेज जो था उसको लिखिए। अब कह रहा है बाद में यह पाया गया कि एक छात्र को 48 के स्थान पे 84 कर दिया गया, मैडम को सेटिंग करके रखा था ये लड़कवा। सर ये बताइए इसको कितना नंबर लेना था 48, आई ले कितना लिया 84, तो जिसको हटाना है उसको माइनस और जिसको लेना है उसको प्लस। सर आप खुद से पूछिए कोई लड़कवा को कितना लेना था, तो बोलिए सर लाना था लड़कवा को 48 लेकिन ये ले लिया कितना 84। ये दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो बोलिए क्या आएगा,
तो बोलिए सर ये दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो 36 आएगा, तो कौन वाला साइन आएगा, ये ज्यादा वाला कि वो वाला, तो बोलिएगा सर माइनस। तो -36 जो भी एवरेज था उसमें से 36 नंबर घट जाएगा, ये 36 घटेगा तो पूरा में घटेगा। एक वो छात्र था सर 5, ये 5 से डिवाइड, 5 से काटिएगा तो 7 पचे 35.2, तो बोलिए सर 7 50 में से 7 गया तो हो गया 43, लेकिन आंसर होगा 42.8, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी। हम इस तरह का क्वेश्चन में आपको एक ही चीज सिखाएंगे कि जो चीज आपको लेना है उसको प्लस में, और जो चीज आपको नहीं लेना है उसको माइनस में, और जो यहाँ नंबर रहेगा उससे डिवाइड दे दीजिएगा, आपका काम हो जाए। इससे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 65 नंबर, थोड़ा सा आप समझिएगा सर, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बोला है 45 संख्या का औसत 39, जो एवरेज रहेगा उसको लिख लीजिए। तो हम लोग लिख लिए सर, हम लोग लिख लिए एवरेज था 39, तो एवरेज हम लिख। अगला पढ़िए, क्या पता चला कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया। बताइए सर, आपको लेना क्या था 65, तो जो लेना था उसको प्लस में, और गलती से 56 पढ़ लिया गया, तो जो चीज नहीं लेना था उसको माइनस। बोलिए जब 56 में से आप 65 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो बोलिएगा सर 9 आएगा। और 9 प्लस में कि माइनस में, बोलिएगा प्लस में, कि बड़ा है। सर बताइए 9 नंबर बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा तो क्या एक में कि सब में, बोलिएगा सब में। 45 संख्या है, काटिएगा सर तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 1/2, 1/5 का मतलब होता है 0 पॉइंट कितना 2, तो बताइए सर 0.2 इसमें बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 39.2। हमको उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग से छूटने वाला अब नहीं है, और आप लोग इसको एकदम घोल्टा के मारिएगा, कोई उपाय नहीं। और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। देखिएगा सर इस बार का भी क्वेश्चन में 4 गो नंबर को माइनस करना है, हम आपको सिखाते हैं 4 गो नंबर कैसे माइनस। पढ़िए 16 संख्या का एवरेज 35 है, जो एवरेज है उसको पहले आप लिखिए। सबसे प्रथम काम आपका यही है, जो एवरेज रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, तो एवरेज हम लोग लिख लिए 35। अब कह रहा है बाद में यह पता चला कि 4 संख्या इतना 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 और इतना गलती से इन संख्याओं में शामिल कर लिया गया है। बताइए ना सर, इस चारों को फुट में बिना मतलब का इस चारों को शामिल किया, तो चारों को हटाना पड़ेगा। जब चारों को आप जोड़िएगा तो -18, -17, -24 और -35, सर सबको जोड़िएगा तो 5 4 9, 5 4 9, 9 7 16, 16 और 8 24, 4 3 2 5 7 8 9, तब सर बोलिए कितना हटाना पड़ेगा, तो बोलिएगा 94 हटाना पड़ेगा। तो हमको 94 माइनस करना है, 94 माइनस कीजिएगा तो सब में कि एगो में, बोलिएगा सब में। 16 का टेबल में 94 आएगा, 16 का टेबल में 94 नहीं आएगा सर, पॉइंट में आएगा। 16 छक 96 होता है, इसका मतलब सर जो भी होगा वो 5 पॉइंट कुछ कुछ होगा। आप खुद से पूछिए कि अगर 35 में से 5 जाएगा तो 30 और अभी और माइनस करना है, इसका मतलब 29 पॉइंट समथिंग, जो ऑप्शन में आपका दिख नहीं। थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा रुक जाइए और हम दिखाते हैं आप। पहले से एवरेज क्या था 35, अब बोल रहा है चारों को हटाना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एवरेज तो 16 था ना, 16 गुना कीजिएगा तो पहले बोलिए कितना होगा, 16 पचे 80 का 0 हाथ में 8, 48 और इधर 500, मतलब सर सबका था 560, उसमें से सबको हटाइए, सबको हटाइएगा तो बोलिए 94 को हटाना पड़ेगा। 94 को हटाइए 6, यहाँ हुआ कितना 15, 15 में 4, इधर 400। ये 466 जो होगा सर अब सब में ना, अब 16 से दीजिए। 16 का है कि अच्छा 4 गो नंबर तो इसमें हटा भी रहे हैं ना, यहाँ पे सर ये 4 नंबर 16 से डिवाइड दीजिएगा कि कितना से, तो आप लोग बोलिएगा सर ये 16 नंबर जो है ना, ये तो 16 गो नंबर था लेकिन इसमें 4 गो नंबर तो हटा दिए, तो अब नंबर हो गया कितना 12। 12 से जब डिवाइड दीजिएगा तो 12 या 36, 12 तिया 36, 3 से जो ऑप्शन है 3
12 तिया 36 बचा 3, 12 8 है 96, 3 8 सर एक ही ऑप्शन में है 3 8 8 3, जो ऑप्शन में है मार देंगे। हम आपको फिर से इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा समझिएगा। सर टोटल नंबर 16 गो था, उसका एवरेज 35 था, तो हमको पता चल गया 16 गुना 35 के तो टोटल 560 हुआ। ये क्वेश्चन वैसा नहीं था, ये क्वेश्चन में चारों को हटाने बोला था, वो मिस्टेक से हमसे वैसे हो गया था। सर 35 गुना 16 किए तो हमको पता चल गया कि टोटल 560 था। अब ये बोल रहा है चारों को नंबर को हटा दीजिए, चारों को हटाएं माइनस लेके तो हुआ -94। हम 560 में 94 को माइनस कर दिए, पर आ गया 466। अब बोल रहा है कि बताइए नया वाला एवरेज, तो 466, लेकिन नंबर अब 16 नहीं रहा क्योंकि 4 को हट गया, नंबर 12 हो गया। 12 से डिवाइड दिए तो 8.83 आंसर होगा ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, 66 के बाद 67। सर एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। 30 पारी के क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाज का औसत 40 है, मतलब सर एक क्रिकेटर है, 30 बार खेलने आया और हर बार 40-40 रन मारा, तो बताइए टोटल कितना रन मारा? बोलिएगा सर टोटल 1200 रन मारा। अगला लाइन पढ़िए, अब कह रहा उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। हम आपको बताए, सोचिएगा थोड़ा बात को, आपका पापा का उम्र आपके मम्मी के उम्र से 5 साल ज्यादा है, इसका क्या कहने का तात्पर्य है कि मम्मी 5 साल छोटी है पापा से, या पापा 5 साल बड़े हैं मम्मी से। सर उसी प्रकार डिफरेंस का मतलब होता है गैप। सर यहाँ अधिकतम या न्यूनतम का मतलब होता है सर क्या? गैप। उसका अधिकतम स्कोर, अधिकतम मतलब मैक्सिमम और माइनस मिनिमम, इन दोनों का बीच का गैप आपको दे दिया है 100 रन, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा, ज्यादा या कम का मतलब डिफरेंस होता है। उन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, पूरा पारी था सर 30, उसमें से 2 को शामिल ना करेंगे तो हो जाएगा 28। अब बोला इसका एवरेज 38 है, तो बोलिए यहाँ 38, दोनों को गुना कीजिएगा, 28 गुना इधर कितना 38, तो बोलिए सर 8 8 64, लास्ट में 4, ये हो जाएगा सर 10 0 6, इधर कीजिएगा तो 3 या 9 9 और 1 10 10 64। सर क्लियर कीजिए ये बात को, इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया 6, इधर 9 में से 6 गया तो इधर हो गया 11 में से गया तो 106, और इसमें बोलिए माइनस किए भी तो माइनस होगा, तो 2 पारी, मतलब सर जो 2 गो पारी है मैक्सिमम और प्लस में मिनिमम, दोनों का वैल्यू आ गया 136। आपसे पूछा है सर कि बताइए उसका न्यूनतम स्कोर। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा समझिए। अगर कभी दिया हुआ है मैक्सिमम और प्लस मिनिमम का वैल्यू दिया 10, और यहीं पे दिया है मैक्सिमम और माइनस मिनिमम का वैल्यू दिया 6, आपको गलती से पूछ दे कि मैक्सिमम का वैल्यू बताइए, तो आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 10 और 6 16, 16 को 2 से भागा मतलब 8, और मिनिमम का वैल्यू निकालिएगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 10 में 6 गया 4, 4 को 2 से भागा दीजिएगा 2, तो इस तरह निकलता है। कभी भी जो जोड़ के दे और घटा के दे। एक क्वेश्चन और देते हैं, अगर x प्लस वाई का वैल्यू दे दिए 20 और x माइनस वाई का वैल्यू दे दिए 2, बताइए x का वैल्यू कितना? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 22 को 2 से भागा दीजिएगा 11, और y को दोनों को घटा के 2 से भाग, 20 में 2 18, यहाँ 9, ऐसे निकलता है x y का वैल्यू। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बताइए न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, मतलब सेकेंड वाला जब निकालिएगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 130 100 गया तो 36, 136 में 100 गया तो 36, 36 को 2 से भागा दीजिए तो होगा 18। ऐसे ऐसे निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा। आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल। उम्मीद करेंगे कि आपको जितना चीज था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन हम और लाए हैं, और आपको नहीं नहीं क्वेश्चन खत्म, टोटल आपको हम यहीं तक आज करवाएंगे 67 तक, 67 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम उम्मीद करेंगे सारा चीज समझ में आया होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। कैसा लगा मेरा प्रयास, एक बार जरूर कमेंट के बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।